स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसमें एसएससी जीडी की जंग अभी भी जारी है और उस जंग को जीतने के लिए आज हम टाइम एंड वर्क शुरू करने वाले हैं। टाइम एंड वर्क का एक बहुत बड़ा सेक्शन और इम्पॉर्टेंट सेक्शन MDH हमने वो पूरा कर लिया है। आज उसके पार्ट 2 को यानी कि उसके सेकंड पार्ट को शुरू करेंगे, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोनों का वेटेज लगभग बराबर ही होता है, दोनों में से कोई सा भी आपके पेपर में आ सकता है, यानी दोनों के दोनों आपको अच्छे से समझकर सीख कर चलने हैं। ठीक है, तो MDH में हमने बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन को सीखा था। आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे अभी देखें और सारे डाउट अपने क्लियर करें। डन है। आज का सेक्शन शुरू करते हैं। और आज का सेक्शन शुरू करने से पहले यानी कि टाइम एंड वर्क की अगर मैं बात करूं आपसे, तो टाइम एंड वर्क में हमें फिर से एक वर्ड समझना पड़ेगा। वो है क्या कि भैया किसी भी काम को, कोई भी काम आप कर रहे हो, कोई भी वर्क कर रहे हो और उसे आप समय पर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको आवश्यकता होगी एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी यानी कि क्षमता की। और एफिशिएंसी होता क्या है, तो एक यूनिट में किया गया कार्य। और ये सारे बेसिक हमने पहले भी सीख लिए हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें भाई। ठीक है, यानी कि एक यूनिट में किया गया कार्य यानी एक दर में किया गया कार्य, जो दर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी यानी क्षमता। और क्षमता के अकॉर्डिंग ही कोई भी काम समय पर समाप्त होता है। अब यहाँ पर एफिशिएंसी और समय के बीच में एक रिलेशन होता है जो आपको ये समझना है और नोट करके लिखना है कि एफिशिएंसी यानी कि जो क्षमता होती है और समय, यह यानी क्षमता और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। यानी कि समय बढ़ेगा तो क्षमता कम होगी, एफिशिएंसी कम होगी, और एफिशिएंसी बढ़ेगी तो समय क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यानी कि अगर एक किसी काम को ज़्यादा समय में कर रहा है, मतलब उसका जो दर है करने का वो कम है, यानी उसकी एफिशिएंसी कम है। डन है। चलिए, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी खास बात जो इसके अंदर, 3 बातें हैं, बस 3 बातें आप समझ के चलें, क्वेश्चन होते जाएंगे। दूसरी खास बात यह है कि समय का, समय यानी कि टाइम का हमें एलसीएम लेना होता है, और जो एलसीएम आता है वो आता है माना हुआ काम। एग्जैक्ट नहीं आता, आपने लेट कर लिया है, माना हुआ काम है। ठीक है, यानी कि समय का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माना हुआ काम आता है। ओके है। और MDH में हमने सीखा था कि वर्क जो है हम अपॉन में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या सीख रहे हैं हम कि समय जो है वो क्या है, तो समय जो है एलसीएम लेने पर माना हुआ काम आपको ला कर देगा, जो कि हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। यानी कि काम यहाँ पर लिखना है, बाकी चीज़ें इधर, चाहे वो एफिशिएंसी हो या टाइम हो। एफिशिएंसी यानी कि क्षमता हो या फिर वो टाइम हो, समय हो, वो नीचे लिखना है। काम कहाँ लिखना है, ऊपर। तो पहली बात तो ये हो गई कि क्षमता और समय एक दूसरे के अपोजिट होंगे। दूसरी बात ये हो गई कि समय का हमेशा एलसीएम लेना है, और एलसीएम जो है वो माने हुए काम को यानी कि किसी कार्य की इकाई को दर्शाएगा, और कार्य जो है वो ऊपर रखेंगे और नीचे एफिशिएंसी या समय आएगा। तो इस पे हमारा आज का क्वेश्चन यानी कि आज का क्या, आगे भी इसी पे क्वेश्चन बनता रहेगा आपको, और इसी के हिसाब से समझते रहना है। छोटी छोटी बातें बेसिक सी आपको रखनी है ध्यान, उसी बेसिक से सारे क्वेश्चन आपके होते जाएंगे। रटने की ज़रूरत नहीं है, सीखने की ज़रूरत है। ओके है, ये पहली बात। ये दूसरी बात, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात नंबर 3, तीसरी बात जो आपको समझनी है वो ये कि क्षमता और समय एक दूसरे के अपोजिट होंगे। समय का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या आएगा, काम आएगा, और काम के नीचे ही एफिशिएंसी या समय काट के आपका आंसर आएगा। तीसरी बात यह है कि जब भी आपके पास कोई वैल्यू गिवन हो फ्रैक्शन के रूप में, किसके रूप में गिवन हो, तो फ्रैक्शन के रूप में 1/2, 1/3, 1/4, कुछ ऐसा। यानी कि वो बोले कि ए ने 1/2 काम किया इतने दिन में, बी ने 1/3 काम किया इतने दिन में, तो वहाँ पर आपको पूरा काम कराना है उनसे। काम क्या कराएंगे, पूरा कराएंगे। तब जो समय आएगा उसी का एलसीएम लेना है। यानी कि पहले काम पूरा कराओ, फिर जो समय आएगा उसका आप एलसीएम लोगे। आप ये 2 बातें ध्यान रखें। तीसरी बात कैसे लगेगी वो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता जाऊंगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, पहली बात क्षमता और समय एक दूसरे के अपोजिट होंगे और कार्य को ऊपर रखना है। हो जाएगा ये? चलिए फिर ठीक है, बाकी मेरे ऊपर छोड़े, पहला क्वेश्चन आज का शुरू कर रहे हैं। रीड करते रहें क्वेश्चन को। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे पेपर के एकदम लड्डू आसान तरीके से। ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी समान कार्य को सेम काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो ए कितने दिन में कर रहा है? 6 में। बी जो है वो 8 दिन में। ठीक है, ये आपका क्या है? समय है, दिन है। और समय का मैंने बताया क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, 6 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 24। ठीक है, एलसीएम नहीं ले पा रहे तो गुना कर दीजिए, तब भी काम चलेगा, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट ही आना चाहिए एलसीएम। 6 और 8 का एलसीएम हो गया 24। 6 से कितनी बार में? 4 बार में। 8 से कितनी बार में? 3 बार में। 6 से 4 बार में 24 आता है, 8 से कितनी बार में आता है? 3 बार में। अब इस समय का काम हो गया ख़त्म। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था किसी भी काम को समय पर ख़त्म करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है क्षमता की, और ये जो आपने निकाला है यही है क्षमता। और ये आपने निकाल लिया मतलब आपने क्वेश्चन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। अब आपका आंसर आने वाला है। अब ये 24 है, ये काम है, एफिशिएंसी निकाल ली और ये हमारे लिए रद्दी हो गया, ख़राब हो गया। आगे कह रहा है ए तथा बी दोनों मिल जाएं, तो ए कितना है? 4, बी कितना है? 3, दोनों मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे भाई? 4 और 3 7। तो 24/7 आपका क्या होना चाहिए? आंसर, यानी बी जो है वो करेक्ट हो गया। डन है। तो समय का एलसीएम लीजिए, एफिशिएंसी निकालिए, और एफिशिएंसी आने का मतलब आपका आंसर बहुत करीब है। ओके है, चलिए आगे। क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24, 5 और 12 दिन में कर सकते हैं। वह एक साथ मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो ए है 24, बी है 5 और सी है 12। 24, 5, 12 का जो एलसीएम होना चाहिए वो आपका होना चाहिए कितना? तो भैया 120। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई भी बड़ा नंबर लीजिए। इसमें बड़ा नंबर कौन है? 24, 5, 12 में 24 है, उसका करें 24 × 24। बाकी में आता है? नहीं आता। देखो 22 में तो आता है, 5 में नहीं आता। 24 से 2 बार में 48, 5 में नहीं आता। ऐसे ही 5 बार में करोगे कितना आएगा? 120 आता है। 5 बार में नहीं आ रहा तो गुना मार दो, दोनों को अपने आप आ जाना है। तो 24 से कितनी बार में? 5 बार में। 5 से कितनी बार में? 24 बार में। और 12 से कितनी बार में? तो 10 बार में। अब इसका काम हो गया ख़त्म। अब ये हमारी एफिशिएंसी आ गई, रेट आ गई, दर आ गई। ए किसी काम को 5, बी 24 और सी 10 की रेट से करेगा। आगे कह रहा है तीनों को मिला दो, तो मिला दो 24, 10 34 और 5 39, यानी कि आपका हो गया 39। तीनों को मिला दिया हमने। तो मिलाने के बाद काम कितने दिन में होगा? तो काटा जाए, 3 से काटा हमने 13, 3 से काट दिया, इसको आ गया 40। 13 देखो किसके नीचे है? तो सिर्फ एक ही के नीचे, वही आंसर होना चाहिए। काटोगे तो इसको आना चाहिए 3 सहित 1/13। 13 39 और 1 40। ओके है, चलिए आसान है, बहुत आसान है। ऐसे ही मज़े से करते रहेंगे सारे क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। एक व्यक्ति है, कोई काम 5 दिन में कर देगा, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह यह कार्य 3 दिन में कर देता है। ठीक है, एक व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति हो गया, वो किसी काम को 5 दिन में कर देता है। पुत्र की सहायता लेगा, पुत्र की सहायता लेगा तो ये उसका सन हो गया। इसकी सहायता लेगा तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 3 दिन में। 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 15। 5 से 3 बार में, 3 से 5 बार में, ये रद्दी हो गया, हटा दिया हमने। जो भी आंसर ये बताएगा। तो पुत्र अकेला कितने दिन में करेगा? तो मुझे बताओ, ये जो व्यक्ति था, आदमी था, वो कितना है? 3। और दोनों मिलकर कितने हैं? 5। व्यक्ति 3, दोनों मिलकर 5,
यानी कि इसके अंदर दोनों 5 बना रहे हैं, जिसमें से ये वाला जो हिस्सा है वो 3 है, तो बचा कितना 2, तो 2 2 2, यानी कि जो पुत्र है वो कितना है 2। तो काम ऊपर लिखना है, बाकी सब नीचे। ठीक है, काम ऊपर है, बाकी सब नीचे। हर बार यही करना है, करते जाना है फटाफट। 2 से काटेंगे कितना आएगा, तो 7.5 7.5, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो गया इसका। ओके, वर्क ऊपर आएगा, बस आप ध्यान रखें कहीं गलती के चांस ही नहीं है। आराम बान बता दिया मैंने आपको। ठीक है, चलिए रोहित एक काम को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है। वह अपने पिता के साथ मिलकर उसी काम को 3/7, तो नॉर्मल करें पहले इसे। 3/7 कितना होता है, तो ये 7 × 3 21 और ये 3 24, यानी ये मल्टीप्लाई होगा। फिर जो मल्टीप्लाई होकर आएगा उसमें ये ऊपर वाला नंबर प्लस कर देना है। 7 × 3 21 और 3 24, 24 के नीचे 7। तो रोहित है, रोहित किसी काम को 8 घंटे में कर देगा, लेकिन रोहित अपने पिता का अगर साथ ले ले, फादर का साथ ले ले, तो काम होगा 24/7 में। तो पिता अकेले उस काम को कितने समय में करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। ऐसे नंबर देख के सीधा ये दिक्कत कर रहा है, लो ढक दो। ओके, हटा दिया हमने। अब बताओ 8 और 24 का एलसीएम क्या होता है, तो भैया 24 होता है। 8 से कितनी बार में, 3 बार में। 24 से कितनी बार में, तो 24 से ये 1 बार में आएगा। जितनी बार में ये नंबर बनाएगा, यानी 1 बार में बना रहा है, तो वही नंबर इससे आके मल्टीप्लाई कर देना है। 24 1 बार में बनाएगा तो 1 से गुना होकर 7 ही आ जाना है। इसका रूल हो गया ख़त्म, यानी ये सब हो गया एडजस्ट। फिर से जितनी बार में ऊपर वाला नंबर एलसीएम को बनाएगा उतने से ही नीचे गुना कर देना है। ये अपने आप एडजस्ट हो जाना है, चाहे कैसा भी नंबर हो। ओके है, इसका काम ख़त्म। हमने रेट निकाल लिया, दर निकाल लिया। आर जो है वो 3 है और आर और एफ कितने हो गए 7, यानी रोहित 3 है, दोनों मिलकर 7 है। रोहित 3 है, दोनों मिलकर 7 है, तो पिता, अरे बाबा इस 7 में रोहित का कितना हिस्सा है 3, तो पिता का कितना होगा 4, तो 24 कटेगा 4 से, आना चाहिए 6, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। डन है, और ऐसे नंबर से घबराना नहीं है आपको। ठीक है, समझते जाना है, करते जाना है फटाफट। शाबाश, आगे। क्वेश्चन कह रहा है ए एक काम को 7.5 घंटों में कर सकता है और बी वही काम 10.5 घंटे में कर सकता है। अगर वह साथ में 3.5 घंटे काम करे तो काम का कितना भाग शेष रहेगा। शेष रहेगा मतलब बचेगा। तो पहले तो एक बात समझो, फ्रैक्शन की वैल्यू जो मैं शुरू से आपको समझाते जा रहा हूँ, डे 1 से, जब से वीडियो आपकी एसएससी जीडी की बन रही है तब से, कि नीचे वाला टोटल है, ऊपर वाला ऑब्टेन है। नीचे वाला आपको बताएगा कि टोटल है कितना, तो 5, जिसमें से मिला कितना 2, तो गायब कितना 3, गायब मतलब बचा कितना 3, और 3 बचा तो कितने में से 5 में से। नीचे हमेशा टोटल वाले नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब इसी चीज़ को यहाँ पर भी लगाना है और समझना है। ए किसी काम को कितनी देर में कर देगा, तो 7.5 घंटे में, जो कि होता है 15/2। लो लिख दिया हमने भाई, इसे हटा देते हैं यहाँ से। बी कितने में कर देगा, तो 10.5 घंटे में। 10.5 कितना होता है, तो 21 के नीचे 2। आगे कह रहा है अगर वह साथ में 3.5 घंटे काम करे, ठीक है करेंगे, नीचे वाला नंबर सेम है, हटा दो। ठीक है, ये हटा दिया। 15 और 21 का एलसीएम, 15 और 21 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, तो भैया ये 7, और यहाँ से आपका ये 3 से कर दो, 3 से ये 7, 3 5 करे फटाफट, तो 105 आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखो मैंने ब्रेक कर दिया, 5 से ये 3 से, 3 से इसमें आता है 7 से गुना कर दो, 5 3 7 को गुना करेंगे 105 आ जाएगा। फिर से इसे तोड़ दिया, 3 इसमें पहले से ये 7 ले लिया, तो 105 आपका एलसीएम आ गया। 15 से कितनी बार में, तो 15 से ये आता है 7 बार में, नीचे 2 है तो 7 × 2 14।
21 से कितनी बार में आता है? 5 बार में। 5 बार में आएगा तो 5 गुने 2 10, इसका रूल हो गया ख़त्म। ओके है, आप कॉमन लेके भी कर सकते थे, कॉमन लेके करते तब भी आ जाता आपका। तो A 14 हो गया, B 10 हो गया। A 14 हो गया, B 10 हो गया। और दोनों मिलकर कितनी देर तक काम करेंगे? तो 3.5 घंटे तक काम करेंगे। तो A 14 है, B 10 है, दोनों मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 24। इनसे पूरा काम नहीं कराना, देखो इस बार पूरा काम नहीं कराना, वो कह रहे हैं इनसे 3.5 घंटे तक काम कराओ। 3.5 घंटे का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि इनको 7/2 तक काम कराना है। तो 2 से काटा 12, कितना काम कर देंगे ये? 84। काम था कितना? 105। तो 84 काम कर दिया, काम था 105, तो बचा कितना? तो बच गया आपका कितना? तो 21 काम बच गया। तो 21 तो कहीं नहीं दिख रहा, तो इसको फ्रैक्शन की वैल्यू में कैसे बताएं? तो 21 बच गया कितने में से? तो टोटल में से। टोटल कितना है? 105। तो 21 से ये कटता है कितनी बार में? 5 बार में, यानी 1/5 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि नीचे जो है वो टोटल से रिप्रेजेंट करना है। ओके हैं, शाबाश। ये आया कैसे किया हमने? 15 और 21 का एलसीएम 105, इसे ढक लो जितनी बार में आ रहा है। 15 से कितनी बार में? 7 बार में। 7 गुने 2 14। 21 से कितनी बार में? 5 बार में। 5 गुने 2 10। ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवेक, देव तथा ललित। विवेक, देव तथा ललित अकेले कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में पूरा करते हैं। विवेक तथा देव मिलकर समान कार्य को, यानी समान कार्य का आधा काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यहाँ पर विवेक है, देव है और ललित है। दिन दे दिए 10, 15, 20, एलसीएम ले लो 60 हो गया। ये हो गया 6 से, ये 4 से, ये 3 से, इसका काम खत्म। ये हमारी एफिशिएंसी हो गई, क्षमता हो गई। अब कह रहा है विवेक तथा देव मिलकर, विवेक ये है, देव ये है, दोनों मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में होगा भाई? तो दोनों मिलेंगे तो 6 4 10। तो आंसर आपका क्या आना चाहिए? 6। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके है, तो जल्दी जल्दी करें, टाइम का बहुत रोल है और सीखते चलें। जल्दी भी होना चाहिए, समय पे होना चाहिए और सीखते भी चलना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है कि आपके जीडी में टाइम का खेल है। इस बार करेगा हर कोई, लेकिन जीतेगा वही जो समय पर करेगा। ठीक है, चलिए आगे। तो समय पे करें, एक्यूरेसी के साथ करें। ठीक है, समय पे करने का ये मतलब नहीं है कि आप जो मर्जी वो लगा कर आगे, गलत लगा कर आगे। स्पीड बढ़ाएं और एक्यूरेसी के साथ बढ़ाएं। ठीक है, चलिए आगे। ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ किसी कार्य को मिल जाएंगे तो 28 दिन में कर देंगे। फिर कह रहा है ए, बी तथा सी तीनों अगर मिल जाएंगे तो काम 21 दिन में हो जाएगा। यानी ए और बी 28 दिन में और तीनों मिल गए तो 21 दिन में। तो 28 और 21 का एलसीएम लेंगे। उससे पहले देख लो, आगे तो नहीं बोल रहा? हाँ आगे है, कह रहा है सी का निकालो। ठीक है, निकाल देंगे। 28 है और 21 है। 28 और 21 का एलसीएम कैसे लें? तो कोई ऐसा नंबर जो दोनों में आता है तो 7। 7 से कितनी बार में? 4 बार में। 7 से कितनी बार में? 3 बार में। कैसे पता किया मैंने, बताओ? ऐसा नंबर जो दोनों में आता है वो 7। 7 से ये 4 बार में, 7 से ये 3 बार में, ये इसका एलसीएम है। डन है। गुना करें तो 4 गुने 3 12, 12 गुने में 7 84, यानी 84। तो 28 से कितनी बार में? 28 से आता है 3 बार में। 21 से कितनी बार में? तो 21 से आता है 4 बार में। इसका रोल हो गया ख़त्म। ओके है, तो समय बचाओ, जल्दी से जल्दी हर एक चीज़ आपको बताई जा रही है कैसे पेपर में सही करना है। ए और बी 3 है और ए बी सी 4 है। ओके है, अब तीनों मिलकर 4 हैं जिसमें इनका हिस्सा 3 है। अगर मैं इनका हिस्सा हटा दूं, ए बी सी में से ए बी हटा दूं तो बचेगा कौन? सी। तो हटा दो।
सब मिला के 4, ए बी हटा दिया 3, तो सी बच गया कितना 1, 1 से काट दो, कितना आ जाना है तो 84 यानी डी 84 इसका सही आंसर होगा। ओके है, चलिए शाबाश। चलिए फिर से क्वेश्चन आया हमारे पास, बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिल जाएं तो काम कितने दिन में हो जाए 12 दिन में। सी ए मिल जाएं, ए मतलब ये दोनों मिल जाएं तो 8 दिन में काम हो जाएगा। आगे कह रहा है तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में काम करते हैं। तो ए और बी का हमें बताना है कितने दिन में काम करेंगे। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 12, 8, 6 का एलसीएम क्या होता है 24, यानी काम आ गया 24। 12 से 2 बार में, 8 से 3, 6 से 4, ये हिसाब हो गया ख़त्म। अब ये एफिशिएंसी है, ये बताएगी हमें भाई क्या करना है, कैसे करना है, किसको करना है। ए और बी मिलकर हमें बताना है तो ए और बी निकालने पड़ेंगे इसमें। तो मुझे एक बात बताओ कि तीनों मिलकर कितने हैं। तो तीनों मिलकर 4 हैं जी। तीनों मिलकर कितने हैं 4 हैं, जिसमें अगर मैं इस वाले का मान रख दूं यानी कि a प्लस बी प्लस सी में बी सी का मान रख दूं तो किसका आ जाएगा a का। ठीक है, मैंने इसमें बी सी का मान रख दिया, ये हटा दिया करो। हटाने से क्या होगा कि नंबर दिमाग से निकल जाएंगे, गलत पुट नहीं होगा। ठीक है, ए बी सी है, इसमें से बी सी मैंने हटा दिया तो बी सी यानी 2 अगर मैं इसमें से हटा दूंगा तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 2, यानी ए जो है वो 2 हो गया। ठीक है, ये सब माइंड में करना है आपको, लेकिन फिर भी समझ के चलें सब कुछ। ए बी सी ए बी सी ए बी सी कितना है तो 4 है, और अगर इसमें से सी ए यानी ये सी और ए हटा दूंगा तो बचेगा कौन बी। तो हटाओ, इसमें से अगर 4 में से ये नंबर जा रहा है ये हटेगा तो कितना आएगा भाई 4 में से 3 गया तो 1, यानी ए और बी की एफिशिएंसी हो गई 2 और 1 3, और 3 से काटा तो कितना आ गया 8, यानी सी इसका करेक्ट हो गया। तो ये आपको आना चाहिए, इसमें से छांटने आना चाहिए। डन है, चलिए शाबाश। चलिए क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को 8 दिन में कर देंगे, जबकि बी और सी एक साथ करते हुए उस कार्य को 6 दिन में पूरा करेंगे। तो जल्दी से करेंगे, ए 18, ए और बी अगर मिलेंगे तो कितने आ जाएंगे भाई शाबाश 8, और बी और सी जब एक साथ मिलेंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा 6 दिन में। और यहाँ से आपको एलसीएम लेना है, तो 8, 18, 6 यही है नंबर आपके, 8, 18, 6 जो भी हैं, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 144। 18 से 8 बार में, 8 से 18 बार में, और 6 से आता है ये आपका 2 यानी कि 24 बार में। इसका हिसाब हो गया ख़त्म। ये हो गई एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। अब जब इससे आप इसे सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर बोला है तीनों का निकालें। तो मुझे ए पता है, मुझे ए पता है, ए पता है कितना है भाई तो 8 है, ए 8 है। अब मुझे इस ए बी में निकालना है वैल्यू को, तो ए बी में ए और बी में ए है और जो कि कितना है 8 है, यानी कि इस ए बी में 8 है तो 8 हटा दूंगा तो बचेगा कितना 10, जो बी है वो 10 हो गया। और अगर बी 10 है, देखो भाई इसमें 8 डालोगे तो बचा हुआ बी का हुआ, बी 10 है, और अगर बी 10 है, बी क्या हो गया 10 हो गया, तो 10 यहाँ अगर मैं रख दूंगा तो सी का कितना आ जाएगा 14, तो सी हो गया 14, तभी तो 24 बनेगा। तो ए 8 हो गया, बी हो गया 10 यहाँ से निकाला, और 10 की वैल्यू बी यहाँ पर पुट करी हमने तो सी आ गया 14। तीनों की एफिशिएंसी हमने बना ली। अब इसे जोड़ा जाए तो 10 और 14 कितने होते हैं तो 24, 24 और 8 कितने हो गए तो 32। 10 और 14 24, 24 और 8 32, 32 से किया जाए इसे। चलिए शाबाश, तो 16 से कर दीजिए,
16 से नॉर्मल कर दीजिए, चलिए 2 से काटा हमने 16, 2 से काटा ये 7 बार में और ये 2 बार में। फिर देखें ध्यान से, तो ये 4 से कट जाएगा 4 बार में और ये 4 से कटेगा 18 बार में। और थोड़ा छोटा करें तो 4 से 4 बार में 16 बचा 2 के नीचे 4 जो कि 1/2 बनाएगा, यानी कि 4.5 इसका करेक्ट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ओके है, तो ये आपको आना चाहिए। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बनते ही हैं, आते ही हैं पेपर में, और ये आपको छांटने आना चाहिए। उसके लिए आप थोड़ा सा अपना IQ लेवल बढ़ाएं कि इसमें अगर 2 जने हैं तो 1 हटा देंगे तो तीसरा कितना होगा, दूसरा कितना होगा, ये पता होना चाहिए आपको। वैल्यू पुटिंग है और कुछ नहीं है, वैल्यू पुटिंग करें। जिसकी वैल्यू आपको पता है कन्फर्म, दूसरे में पुट करते रहे, अपने आप आ जाना है अगले का। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन कह रहा है ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी अगर मिल जाए तो काम 120 दिन में हो जाएगा। सी और ई अगर मिल जाए तो काम हो जाएगा 80 दिन में, तथा ए और ई अगर मिल जाए तो काम हो जाएगा 160 दिन में। तो 120, 80 और 160 ये आपका समय हो गया। और इसका आज जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका क्या आना चाहिए, तो देख लीजिए 12 है, 8 है और 116 है। तो कोई कॉमन नंबर देख लो, 4 से यहाँ पे 3, इतना इतना देखो, 4 कॉमन लिया तो 3 बचा, यहाँ 2 बचा और यहाँ क्या बच गया 4, मल्टीप्लाई मार दो, 4 3 12, 12 8 96, यानी 960। 480 भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। ओके है, 480 भी आप निकाल सकते थे, 960 भी कर दिया तब भी ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 120 से 12 से 96 8 बार में आता है, 8 से 12 बार में आता है, 16 से 6 बार में आता है, डन। यानी 8 12 16। ठीक है, बस आप एलसीएम सही लेना, ठीक है, उनके नंबर में आना चाहिए, बड़े छोटे से फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। 8 12 16 ये हमने हटा दिया, 8 है 12 है और ये 16 नहीं है 6 है। आगे कह रहा है ए सी ई मिलकर समान कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ये हमने एफिशिएंसी निकाल ली है, क्षमता निकाल ली है, आगे करना है हमें। लेकिन ध्यान देंगे उसने नाम लिया है सिर्फ किसका, ए का, सी का और ई का, और हमारे पास यहाँ पर तो ए सी ई दिख नहीं रहा, तीनों के साथ में कहीं दिख रहे हैं नहीं। लेकिन हमें इतना दिख रहा है कि अगर मैं इन सब को प्लस कर दूं तो ए कितनी बार आ जाएगा, 2 बार, सी कितनी बार आ जाएगा, 2 बार, ई कितनी बार आ जाएगा, 2 बार, यानी 2 बार ए आ जाएगा, 2 बार सी आ जाएगा, 2 बार ई आ जाएगा, तीनों 2 बार आ जाएंगे। तो 2 कॉमन हो गया और आया ये जोड़ने पर, तो 8 और 12 20, 20 और 6 26। तो यानी कि अगर मैं इन सब को जोड़ दूंगा, ये हटा दो, इन सब को जोड़ने पर आ जाना चाहिए 26, जो कि 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 13। ठीक है, कई जने इसे डायरेक्ट भी बता देते हैं, लेकिन सीख के चलो, सारे क्वेश्चन करने हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चलो। ए सी ई 13 आ गया। अब ए सी ई 13 तो आ गया, ठीक है, तो ए सी ई 13 आ गया, तीनों का पूछा है तो 13 से काट दो। कुछ अलग पूछेगा तो यहाँ पर वैल्यू जैसे हमने पीछे निकाला था वैसे ही निकलेगी। तो देखो 13 960 है कहीं पर, तो ये कटेगा, कट सकता है नहीं कट सकता, सोचो। तो बिल्कुल ये आपका ए यानी कि 960/13 सही बन गया, क्योंकि ये कट नहीं रहा, आपको ऐसी वैल्यू में पुट करना था। बोलो हो जाएगा, बिल्कुल होना चाहिए भाई, क्यों नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है P और Q मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। Q और R 15 दिन में तथा R और P 20 दिन में। P और Q अगर मिल जाए तो 12 दिन में, Q और R मिल जाए तो 15 दिन में, R और P मिल जाए तो 20 दिन में काम समाप्त होगा। 12 15 20 का एलसीएम कितना होता है, तो 60, यहाँ से 5, यहाँ से 4, यहाँ से 3, इसका हिसाब हो गया खत्म। ये एफिशिएंसी हो गई, यानी क्षमता हो गई। ओके है।
आगे कह रहा है तो P अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर हमने निकाल तो लिया है, लेकिन इसमें फिर से सब कुछ कितनी बार है, 2 बार है, यानी 2 बार A, 2 बार B, 2 बार B, यानी कि P Q R सब 2 बार। तो 2 बार P, 2 बार Q, 2 बार R, 5 4 9 3 12, 2 से काट दिया 6। कई बार ऐसा होगा कि ये आपका पूरा कटेगा नहीं, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में अगर आपने 480 एलसीएम लिया होगा ना तो वहाँ पर पॉइंट बन गया होगा। तो बिल्कुल नहीं घबराना, अरे बाबू बे क्यों घबराओगे आप, पॉइंट से कर देना, इजी हो जाएगा। जैसे कि मैं एक बार फिर से उसे समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। मान लो पॉइंट बन जाए पेपर में, यही है ना नंबर, 120 है, 80 है और क्या है 160 है। मान लो 480 आपने एलसीएम लिया होता तो ये 4 बार में, यहाँ से 6 बार में और ये 3 बार में आता। अब 4 6 10 3 13 हो जाता, और 13 में 2 बार A, 2 बार B, 2 बार C, यानी 2 से आप इसे काटते तो 6.5 आता। अब ये 6.5 से करोगे तो पॉइंट हटाकर 10 ऊपर जाएगा। अब 13 से 5 बार में, या फिर ऐसे कर लो 5 से कितनी बार में, 13 बार में, 5 से 2 बार में आता वही 960 के नीचे 13। ओके है, तो पॉइंट बन जाए तो बिल्कुल नहीं घबराना, लेकिन स्टेप समझ के चलना वो ज़रूरी है। ओके है, अगर आपको क्वेश्चन सारे करने हैं और हर एक क्वेश्चन में आप समझ के चलो, ठीक है, हर स्टेप जो भी आपको बताया जा रहा है उसे देखें समझे कि किया कैसे जाता है, हो क्या रहा है इसके अंदर। यहाँ पर भी सेम वही किया, सब कुछ 2 बार आ रहा है, हमने कट दिया। ठीक है, रटना नहीं है कि ये रट लिया आपने कि इसको काट के डबल कर दो, रट लिया, एक ही क्वेश्चन करने गए हो क्या आप पेपर में, नहीं, आपको सारे करने हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप सीखो। अब यहाँ पर इस तरीके से करोगे तो आपको पता लगेगा कि PQR हकीकत में है कितना, तो 6 है। और क्यों पता करें, तो इसको पता करने के लिए आपको क्यों पता करें ये बता रहा हूँ। इसको आपने जो पता किया है ना, इससे आप अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हो, P की अलग, Q की अलग, R की अलग, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ सकता है आपसे, जरूरी नहीं है हर बार तीनों ही पूछेगा। तो यहाँ जैसे P अकेले पूछा हुआ है, और ये सारे पेपर के क्वेश्चन है, P अकेले पूछा हुआ है, तो देखो P अकेले पूछ रहा है, तो यहाँ पर P अकेले पूछ रहा है, तो जिसके बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछा, P के बारे में, तो P को ऐसे डार्क कर लो या छुपा दो। P के बारे में पूछा, जिसके बारे में पूछा उसको डार्क कर दो, बचा क्या, QR। Q और R ढूंढो कहीं पर है, ये रहा Q और R कितने हैं, 4। तो बाबा Q और R 4 है, और तीनों मिलकर कितने, 6। Q और R 4 है, तीनों मिलकर कितने, 6। तो 4 हटा दो, इसमें से हटा दिया जी। अगर 4 हटा देंगे तो कितना आएगा, 2 किसकी वैल्यू है, P की, काट दो, कितना आ गया, 30, यानी C इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके है, तो सारा खेल समझने का है। अब जो रट के जाएगा वो नहीं निकाल पाएगा इसे। रट के जाने का मतलब जो ये याद करके चला जाते हमें तो डबल बताया है, अरे बाबा डबल बताया है तो एक ही जगह एक ही क्वेश्चन होता है, बाकी को सीखना पड़ेगा आपको, सीखने का यही सबसे सही तरीका है। चलिए आगे। क्वेश्चन कह रहा है A एक काम को 6 दिन में ख़त्म कर सकता है, जबकि B उसी काम को 12 दिन में ख़त्म करता है। यदि दोनों साथ काम करके कार्य ख़त्म करें तो A ने कितना काम किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर एक बात समझो कि कोई भी काम, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कोई भी काम अगर समय पर करना है तो आपको एफिशिएंसी लानी पड़ेगी। और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है एक यूनिट में किया गया कार्य, यानी कि कौन किस हिसाब से काम कर रहा है उसी को एफिशिएंसी कहते हैं। डन है यहाँ तक। अब काम बड़ा हो चाहे छोटा हो, मान लो कि मैं 3 रोटी खाता हूँ और मेरा भाई 4 रोटी खाता है, और हम महीने भर में अगर हिसाब लगाएं तो भाई महीने भर का जो हिसाब आएगा उसमें मेरी भागीदारी 3 की होगी, यानी हर दिन 3-3 के हिसाब से चल रहा होगा मेरा कोटा, और मेरे भाई का 4 का, यानी महीने भर में अगर मैं अपने राशन का बिल बनाऊं तो भैया मेरा 3 पार्ट होगा, उसका 4 पार्ट होगा, यानी 3 और 4 के रेशो में ही होगा। ठीक है, तो यही चीज़ है कि कोई भी काम अगर आप समय पे करा रहे हो तो एफिशिएंसी मतलब क्षमता से होता है, और क्षमता एक तरह का रेशो होता है जो बताता है कि किसका कितना हिस्सा है।
तो यहाँ पर यही चीज़ कह रहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है, तो 6 और 12 का एलसीएम 12 होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा, तो 6 से 2 बार में और 12 से 1 बार में, यानी कि ए 2 है, बी क्या है 1 है, ये इनकी एफिशिएंसी है। अब काम कितना भी हो उसमें भागीदारी इनकी 2:1 यानी 2:1 में रहेगी, यानी ए 2 की भागीदारी लेगा, बी 1 की भागीदारी लेगा। यहाँ तक कि रुपए भी जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो भी इसी एफिशिएंसी से होता है, क्योंकि इसने 2 किया, इसने 1 किया। ओके है, चलिए, यानी कि 2 और 1। अब इसे कह रहा है कि इसको आप बताओ कि ए ने कितना काम किया है, वो भी पार्ट्स में। ठीक है, बता देंगे पार्ट्स में। तो यहाँ पर 2 और 1 टोटल हिसाब कितना 3 का, जिसमें से पूछा है किसका है, ए का। अरे बाबा 12 से करोगे तब भी वही आएगा, और ये भी तो उसी चीज़ को बताता है, यानी कि जो क्षमता होती है वो कार्य का एक छोटा रूप ही होता है, छोटा पैकेट बोल दो। 2 और 1 3, जिसमें ए कितना है 2। अभी बताया था टोटल कहाँ रखते हैं, नीचे। इस 3 में से ए की कितने की हिस्से की भागीदारी होगी, तो 2 की, तो 2/3। बी का पूछता तो बी 3 में से कितना करेगा हर बार 1, काम होगा कितना हर बार 3 में से ए कितना अपना मांगेगा हक 2 का, बी कितना अपना मांगेगा हक 1 का, यानी कि 2:1 में मांगेंगे, टोटल 3 में से ए 2 यानी 2:3, 2/3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके है, चलिए आगे। ए एक कार्य को 20 दिनों में और बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें, बेकार नहीं, दोनों मिलकर कार्य करें कितने दिनों तक, 5 दिनों तक, तो उस कार्य का कितना भाग होगा। ए 20, बी 40, एलसीएम 40, 20 से 2, 40 से 1, ये इनकी क्षमता हो गई, एफिशिएंसी हो गई। ओके हो गया यहाँ तक। दोनों मिलकर, दोनों मिलेंगे तो 3 हो जाएंगे। कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक, 5 दिन में 15 काम कर दिया, तो कार्य का कितना भाग बच गया। सेम पीछे का क्वेश्चन, 40 टोटल है, 15 कर दिया तो बचा भैया 35 नहीं 25, कितना बच गया 25 कितने में से, तो 40 में से। रेशो बनाए 5 से 5 बार में, 5 से 8 बार में, बी यानी 5/8 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ओके, तो बिल्कुल सिंपल है। सारा खेल कॉन्सेप्ट का है, कॉन्सेप्ट का, और कॉन्सेप्ट जिसने सीख लिया जादू है। ठीक है, जादू है। चलिए आगे। पी 10 दिनों में कार्य का 1/4 भाग पूरा करता है। नोट नंबर 3, मैंने आपको बोला था ना, नोट नंबर 3, पहला समय और क्षमता एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दूसरा ये कि भैया समय का आप एलसीएम लोगे। तीसरा नोट मैंने कहा था कि काम जब तक पूरा ना हो जाए ना तब तक एलसीएम मत लेना, यानी जब तक आपके पास पूरा समय ना हो जब तक एलसीएम नहीं लेना। मुझे एक बात बताओ, पी 10 दिनों में 1/4 काम करता है, तो क्या मैं 10 का एलसीएम लेना शुरू कर दूँ ना, पूरा कराऊँ। पी जो है, पी 10 दिन में कितना काम करता है, 1/4। ठीक है, तो ये पूरा काम कितने में करेगा, पूरा मतलब जब भी भिन्न हो, फ्रैक्शन हो, बटा हो, तो वहाँ टोटल 1 माना जाता है। तो इधर 1 बनाओ मतलब ये क्रॉस होकर वहाँ जाएगा, तो पूरा काम 40 दिन में होगा। आगे कह रहा है क्यू 40 दिन में कार्य का 40% भाग करता है। अब क्यू जो है कितने दिन में, 40 दिन में कार्य का कितना भाग कर देगा, तो 40% करता है, तो 40% दिया हुआ है, दिया ना 40%, इसे पूरा बनाओ। प्रतिशत का ये प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 0 से 0, यहाँ पे सामने सामने काट भी सकते हो, ये सब हमने सीखा हुआ है, ये इससे गुना होगा, तो पूरा एक काम 10 × 10 यानी 100 दिन में हो जाएगा। इसका कितने दिन में, 40 दिन में, इसका कितने दिन में, तो 100 दिन में काम होगा। आगे कह रहा है आर 13 दिनों में 1/3 काम करता है। 13 दिन में 1/3 काम करता है, क्रॉस होगा मल्टीप्लाई, यानी कि
इसका 39 दिन का हिसाब हो गया। यानी P जो है वो 40 दिन में करेगा, Q जो है वो 100 दिन में करेगा, R जो है वो 39 दिन में करेगा, 39 दिन में करेगा। तो सबसे पहले कौन कर देगा भाई? तो सबसे पहले यहाँ पर R काम को कर देगा, यानी कि C इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए शाबाश। ठीक है, तो कैसे काम पूरा बनाना है? फ्रिक्शन में टोटल 1 होता है, काम की तरफ 1 कर दो। ओके है, चलिए ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो लिखें ए 1/3 भाग यानी काम कितने दिन में कर देगा? 5 दिन में। तो पूरा बनाए, पूरा करेगा कितने दिन में? तो 15 दिन में। आगे कह रहा है बी 2/5 भाग करता है कितने दिन में? तो 10 दिन में। तो पूरा बनाए, इस दिन को पूरा यानी काम को हटाएं और दिन प्रॉपर बनाएं। 2 से काटा 5, 5 गुने 5 आ गया 25। अब ये एलसीएम लेने लायक नंबर हो गया, पहले नहीं था। 5 और 10 का एलसीएम लेते कुछ हाथ नहीं लगता जब तक प्रॉपर ना हो जाए। ओके है, वे दोनों एक साथ मिल जाए। ठीक है, 15 और 25 का एलसीएम 75, 15 से 5, 25 से 3, ये हिसाब ख़त्म। एफिशिएंसी आ गई आपकी यहाँ पर। वे दोनों एक साथ मिल जाए तो उसी काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो दोनों एक साथ मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5 3 8, 8 से काटा जाए 9 बार में 72 था 75, बचा कितना? 3 के नीचे 8, तो 9 3/8 यानी बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। तो अब समझ में आया होगा आपको तीसरा नोट क्या है। समय का एलसीएम लेना है, लेकिन कब लेना है बाबा? तब लेना है जब समय पूरा होगा। काम को पूरा करने के बाद जो समय आएगा उसका एलसीएम लेना है। ओके है, चलिए शाबाश। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में कर सकता है। तो निकालें फटाफट। ए 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है? तो 5 दिन में। 5 दिन में कर रहा है तो दिन बना दो, दिन हो गया टोटल, यानी कि ये गुना होकर 10, टोटल हो गया 10। बी कब कर देगा? तो बी भैया 3/5 काम 9 दिन में करता है, तो कब पूरा कर देगा? तो 3 से 3 खत्म, गुना करें कितना आ गया? 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सामने सामने कटता है, क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, सिंपल सा तरीका है। सी उस कार्य को कितने दिन में कर देगा? तो सी 2/3 काम करता है 8 दिनों में, तो 2 से काटा 4, 4 गुने 3 12, तीनों का हमने निकाल लिया प्रॉपर। 8 ये 10 12 और ये 15, तीनों मिल जाएंगे तो काम कब होगा? तो 10 15 12 अब पूरे हो गए हैं, मतलब एलसीएम लेने लायक हो गए। तो 10 12 और 15 का एलसीएम जब आप लोगे तो होता है 60। 10 से 6, 15 से 4, 12 से 5। ओके हो रहा है ना भाई? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। एफिशिएंसी हो गई आपकी 6 4 5। 6 4 कितने होते हैं? 10 और 5 कितने हो गए? 15। 15 से काटेंगे कितना आ जाएगा भाई? 4। गदर एकदम, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए हो रहा है ना? सारे क्वेश्चन होंगे आपके ऐसे ही, एक भी नहीं रुकेगा। कह रहे हैं ना नहीं रुकेगा तो नहीं रुकेगा। चलिए ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में करता है। मतलब ए 18 में करेगा तो बी इसका आधा समय लेगा, तो बाबा ये 18 में पूरा करता है, आधे समय यानी 9 में ये पूरा कर देगा। दोनों मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे? तो ये 18 है, ये 9 है। एक दिन में, एक दिन यानी कि यूनिट, एक यूनिट मतलब हो गया दर, दर मतलब क्षमता। निकालो आंसर। 18 9 का एलसीएम 18, ये कितना आएगा? तो ये भैया ये 1 ही आएगा। ये कितना आएगा? ये 2 आएगा। ये हो गई एफिशिएंसी। अब दोनों मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3। और 3 जो हैं वो 1 के हिसाब से 3 काम कर देंगे। दोनों मिलकर एफिशिएंसी की 3 हो गई। 3 हो गई तो 3 गुने में 1, 3 काम कर देंगे। लेकिन यहाँ काम टोटल है कितना?
18। तो इसका बनाए हिसाब तो बनेगा 1/6 यानी कि ए। काम दिखाओगे ना नीचे टोटल रख के, तो 18 जब 3 से कटता है तो 6 आता है, यानी 1/6 बिल्कुल सही आंसर बनेगा इसका। शाबाश। आगे पढ़े, रीड करें क्वेश्चन को जल्दी से। क्वेश्चन है पी, क्यू और आर को एक काम 5750 यानी कि इतने रुपए में करने के लिए नियुक्त किया गया है। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 काम किया। फ्रिक्शन वैल्यू है, बहुत बढ़िया, शाबाश। पी प्लस क्यू कितना काम करते हैं? 19/23। क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 काम किया। तो नीचे जो है वो टोटल वर्क होता है, इतनी देर से हम आपको ये बता रहे हैं। यानी कि जो 23 है, यहाँ पे जो 23 है, ये टोटल काम हो गया इनका। तो टोटल काम हो गया 23, ठीक है। तो इनको जो पैसे मिले होंगे, रुपया जो मिला होगा, वो 23 के हिसाब से मिला होगा। तो यहाँ पे हमने टोटल काम लिख लिया 23, ठीक है। इस 23 में से 19 हिस्सा किसका है? तो पी और क्यू क्या? 23 में से 19 हिस्सा पी और क्यू ले जा रहे हैं, तो बाकी कौन ले गया होगा? तो अगर 23 में से ये 19 ले जा रहे हैं तो बाकी आर ले गया होगा, क्योंकि आर दिख नहीं रहा इसमें। तो आर कितना हो गया? 4। इस 23 में से 8 हिस्सा कौन ले जा रहा है? तो क्यू आर। इस 23 में से 8 हिस्सा कौन ले जा रहा है? क्यू आर। तो गायब कौन? गायब पी। तो पी कितना ले गया? तो 23 इसमें से हटाओ। जब 23 इसमें से हटाओगे तो पता लगेगा 15। मतलब 23 में से 8 गया तो 15, यानी आर का हिस्सा 4 है, पी का हिस्सा 15 है। तो बाकी हिस्सा जो है वो क्यू का होगा। तो 4 और 15 19 हो गए, टोटल 23 है, बचा कितना? तो 4। फिर से समझे, 4 और 15 कितने हो गए? 19, और टोटल कितना था? 23, बचा कितना? 4, जो कि क्यू का होगा। अब जो इनको रुपया मिला है वो कौन सा? तो भैया 5750 मिला है। कौन सा रुपया है? तो ये टोटल है, तीनों का है। तीनों मिलाकर कितने? 23 हैं। 23 से इन्हें काटा जाएगा, तो काटें, बिल्कुल काटें भाई। तो ये 5 का कुछ आइडिया मिल रहा है, यानी ये 25 बार में कट जाएगा। ये 0 लगा दिया हमने। किसका पूछा है? तो क्यू की मजदूरी पूछी है। तो 250 गुने में 4 कितना होता है? 1000। जो भी कट कर आया उसे गुना कर दीजिए। किससे? तो जो पूछा हुआ है, क्यू पूछा है तो क्यू से, आर पूछा है आर से, जो पूछा है उससे गुना कर दीजिए। 250 गुने 4 कितना हो गया? तो 1000, यानी कि ए, 18 का ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। चलिए आगे पढ़ते रहे, करते रहें, शाबाश। अगला है ए, बी और सी क्रमशः 12, 15 और 30 दिनों में कार्य को कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें राशि वितरित होनी चाहिए। तो भैया राशि तो जो जिस हिसाब से काम करता है उस हिसाब से बटेगी, और हिसाब मतलब एफिशिएंसी के हिसाब से बटेगी। एफिशिएंसी निकाल दो, यानी रुपया हमेशा एफिशिएंसी के हिसाब से ही बांटा जाएगा। तो ए 12, बी 15, सी 30, एलसीएम 60। ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 2, इसका हिसाब खत्म। ये हो गई एफिशिएंसी, और रुपया हमेशा एफिशिएंसी में ही बांटा जाता है। तो 5, 4, 2, यानी कि ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। 5, 4, 2 आपको लगाना है ऑप्शन में। ओके है, चलिए बहुत बेहतरीन भाई, आगे शाबाश। आगे है, एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिले। यानी एक मेल और उसके लड़का यानी उसका बेटा है कोई, जिसको 5 दिन के लिए 180 रुपये मिलते हैं। ठीक है। पुरुष की कार्यक्षमता लड़के की कार्यक्षमता की 2 गुनी है। और अभी हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा रुपए का, जो वितरित होगा यानी बटेगा जो, वो एफिशिएंसी यानी क्षमता के अनुसार बटेगा।
तो अगर क्षमता के अनुसार बटेगा तो यहाँ पर साफ साफ बोला हुआ है पुरुष की क्षमता, जो पुरुष है मेल की कार्य क्षमता है वो 2 गुनी है। किससे? लड़के से। लड़के से 2 गुनी है। तो लड़का 1 होगा तो मेल कितना हो गया? 2 हो गया। 2:1 का रेशो हो गया और इसी में पैसा बटेगा। लेकिन उसने कहा तो लड़के का प्रतिदिन कितने रुपए है? प्रतिदिन बताना है, प्रतिदिन। तो ये जो पैसा आपको मिला है 800 रुपये, ये कितने दिन का मिला? 5 दिन का। तो इसको प्रतिदिन बना दो। प्रतिदिन जब में हम इसे बनाएंगे तो आ जाएगा कितना? 160। 160 में हमें भागीदारी बतानी है। लड़के की कितनी है? प्रतिदिन में भागीदारी बतानी है तो बता देंगे। तो ये जो है दोनों का है, दोनों का मतलब 2 और 1 3 का है, 3 से कटेगा। हमें लड़के का बताना है तो 1 से गुना करेंगे। 1 से गुना करने का कोई मतलब बनता नहीं तो इसी को काटा जाए। शाबाश। तो ये आपका आ जाएगा कितना? तो 3 से 5 बार में 15 बचा 1, 3 से 3 बार में 9, 1/3 है। देखो जल्दी से शाबाश बताएं। तो बिल्कुल है 53 सहित 1/9 यानी ए। ओके है। चलिए चलिए रीड हो गया होगा, जल्दी से इसे देखिए, ध्यान से करें। क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी एक काम को 4500 रुपये में करने का ठेका लेते हैं, यानी कि सीधे सीधे रुपए हो गया कितना? 4500। आगे कह रहा है कि ए अकेले काम को 8 दिन में कर सकता है तथा बी अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से ये काम 4 दिनों में समाप्त हो जाएगा। सी की सहायता से ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो 4 दिन में। एक बार लिख लेना चाहिए हमें ये। ए कितने दिन में करेगा भैया? तो 8 में। बी कितने में? 12 में। और सी की सहायता ले ले। सहायता ले ले मतलब ये दोनों हैं और सी की सहायता लेंगे तो 4 दिन में। अब सी का अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर आप लाइन को पढ़ना अच्छे से। ए तथा बी लिखा हुआ है तो इसे करेक्ट करिएगा। ए तथा बी और सी तीनों का पैसा होना चाहिए, तभी तो तीनों के रेशियो में आएगा वो। ठीक है, यानी कि ये तीनों का पैसा है। तो 8, 12, 4 का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा? 24। 8 में 3, 12 में 2, 4 में 6 बार में आपका 24 आता है। ये इसकी एफिशिएंसी हो गई, क्षमता हो गई। और हमने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से कि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा रुपए का तो रेशियो जो है वो क्षमता ही मानी जाएगी, यानी क्षमता के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि हम यहाँ से वैल्यू पुटिंग करके कैसे दूसरे की एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ए कितना है? 3, बी कितना है? 2, 3, 2, 5, 5 इसमें रखेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर से समझे, 3, 2, 5, 5 इसमें रखा, सी कितना आ गया? तो 1। ये 6 है। अब रुपए जो दे रखा है वो 4500। 4500 तीनों का तो ये जो तीनों का है तो इसे यहाँ पर तीनों के हिसाब से देखें तो 6 से कटेगा। सी का पूछा है, देखो कुल राशि में सी का पूछा हुआ है तो सी का यानी 1 से निकालना है और 1 से करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। काटे 6 से काटें इसे तो कितना आता है भाई? तो 6 से जब आप इसे काटेंगे तो 6 से ये 7 बार में देता है 42। बचा कितना? 3। 6 से 5 बार में 30, अलग से ये 0। फिर से 6 से 7 बार में 42, बचा 3। 6 से 5 बार में 30 और ये 0, यानी सी यानी 750 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके है भाई, चलिए शाबाश। ठीक है, तो रुपए बांटेंगे, किस में बांटेंगे? तो एफिशिएंसी में ही बांटेंगे हर बार। चलिए ये भी किया जाए। श्वेता 30 घंटे में एक दीवार पेंट कर सकती है, जबकि अंशुल 40 घंटे में इसे पेंट कर सकता है। यदि वह इस पेंट के रुपए में कितने लेते हैं भाई? 14,000 रुपये, यानी कि उनका 14,000 रुपये लिया जाता है पेंट करने का टोटल खर्चा। तो अंशुल का हिस्सा कितना है ये हमें बताना है। तो जो श्वेता है वो
30 घंटे में दीवार पेंट करती है और अंशुल जो है वो 40 घंटे में कम करता है। हमें जल्दी से जल्दी इसकी एफिशिएंसी निकालनी होगी। तो 30 और 40 की एफिशिएंसी निकालने के लिए 120 एलसीएम क्रॉस से भी निकाल सकते हो, जो कि हम सीखेंगे अभी। 30 से 4 बार में, 40 से 3 बार में, ये हिसाब खत्म, एफिशिएंसी हमने निकाल ली। ओके है, चलिए शाबाश। अब ये पैसा किसका, तो पेंट करने के दोनों को इतने रुपए मिले हैं, तो दोनों का है 4 और 3 कितने हो गए 7। पूछा किसका है, अंशुल का। अंशुल है 3 से गुना करें, 7 से काटा 2, ये 3 0 गुना करें तो कितना हो गया, तो 6000। अंशुल जो है कितने रुपए लेगा, तो 6000 रुपये पेंट करने के लेगा, यानी कि अंशुल का हिस्सा इसमें 6000 रुपये है। एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। तो काम खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात, दिन मतलब समय का अनुपात क्या होगा। याद करें नोट नंबर 1 कि भैया एफिशिएंसी यानी क्षमता और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो आपको P और Q का रेशो दिया है 3 और 4, वो भी किसका, एफिशिएंसी का, क्षमता का। पलट दो, 4 3 किसका एफिशिएंसी हो गया भैया, तो ये क्षमता का था, यानी कि इसका रेशो था, हमने पलट दिया तो समय का आ गया, यानी 4 और 3 इसका सही बनेगा, यानी डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो गया। ओके है, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप। क्वेश्चन कह रहा है एक साथ काम करते हुए ए, बी और सी एक काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए, बी और सी जब साथ में होंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा, 36 दिन में। तो हमें पता है एफिशिएंसी, हमने एमडीएच में सीखा हुआ है, एफिशिएंसी को जब मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, डेज से यानी टाइम से, यहाँ पर टाइम लिख लीजिए, टाइम से, तो हमारे पास वर्क आ जाता है, यानी कि क्षमता गुने में क्या आ गया, समय बराबर कार्य। ठीक है, इसका यूज करके हम अपने क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 36 दिन में। और इनकी दक्षता यानी एफिशिएंसी दे रखी है, ए, बी और सी की एफिशिएंसी दे रखी है हमारी 5 6 9 की। ये इनकी एफिशिएंसी हो गई, दक्षता हो गई, क्षमता हो गई। अब हमें पता है कि ए 5 करेगा, बी 6 करेगा और सी 9 करेगा। तीनों मिल जाएंगे तो कितना करेंगे, तो 5 6 11 9 20, यानी तीनों मिल जाएंगे तो एक बार में 20 काम कर देंगे। अरे बाबा, ए एक बार में 5 करता है, बी 6 करता है, सी 9 करता है, तीनों मिल जाएंगे तो एक बार में 20 काम होगा। और ये चीज़ कितनी बार की जाती है, 36 बार। यानी कि ए एक दिन में 5, बी एक दिन में 6, सी एक दिन में 9, तीनों मिल गए तो 20, और ये 36 दिन तक काम करेंगे तो 36 गुने में 20 यानी कि 720 काम कर देंगे। और ये जो 720 काम है अगर मैं अकेला कराऊं बी से, वो कह रहा है अकेला कराओ, किससे, बी से, तो बी से करा दो। बी है कितना, 6 से कराएंगे तो कितना समय ले लेगा वो, तो ये 72 यानी कि 12 बार में कटेगा, 120 बिल्कुल सही आंसर आएगा इसका। ओके है, तो सीधा सीधा हिसाब है, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है उसी से इक्वेट करके आपको हर बार निकालना है, और ये मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ आपको। ओके, चलिए शाबाश। तीनों का था तो तीनों से निकाला, ए का ए से, बी का बी से, जिसका उसी से निकालना है। चलिए आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक दिन में, ध्यान से पढ़ेंगे, ए एक दिन में किसी कार्य का आधा भाग कर सकता है, जबकि बी एक दिन में उसी कार्य का पूरा कर सकता है, यानी एक उसी कार्य को कर सकता है। मतलब ए है वो आधा काम करता है भैया एक बार में, एक दिन मतलब एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी आधी हो गई, ठीक है।
बी जो है वो एक दिन में एक काम पूरा कर देता है, ए आधा करता है, बी पूरा कर देता है। अगली लाइन कह रहा है कि सी एक दिन में जो कार्य करेगा बी एक दिन में आधा कर सकता है, यानी सी एक दिन में जितना काम करेगा बी उसका आधा करेगा। अरे बाबा, आप एक दिन में जितना काम करते हो मैं उसका आधा करता हूँ, यानी कि आप अगर एक दिन में अगर एक दिन में 4 रोटियां बना सकते हो तो मैं एक दिन में 2 रोटियां बना सकता हूँ। मतलब मैं आपका आधा हूँ, आप मेरे डबल हो, यानी कि B जो है वो आधा है, C जो है वो डबल है। देखो बोला ना B एक दिन में आधा करता है, तो B आधा है तो C डबल हो गया, सीधा से मतलब है। B आधा तो C डबल, तो इसका डबल कितना हो गया 2। अब इसे नॉर्मल करें, और ये सब एक ही यूनिट दी हुई है, एक दिन मतलब एक यूनिट में किया गया कार्य, यानी ये पहले से ही क्षमता है, एफिशिएंसी है। इसे ठीक करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक करें तो ये 2 है, तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये से काट देगा, 1 आ जाएगा, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया। 1:2:4, यानी ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये पहले से ही एफिशिएंसी थी और हमसे एफिशिएंसी ही पूछा है, इसलिए हमने दोबारा एलसीएम नहीं लिया। ओके, चलिए बस हाँ नॉर्मल किया है, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू को नॉर्मल करके रेशो बना दिया है। तो डन होना चाहिए, ओके होना चाहिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। मोहन और रमेश मिल जाए तो एक काम 15 दिन में समाप्त हो जाता है। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है, यानी कि मोहन और रमेश अगर मिल जाए तो काम कितने दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा। और मोहन रमेश से ज़्यादा कुशल है, कितना, 50 मतलब अधिक, तो मतलब मोहन रमेश से 50 ज़्यादा है, तो परसेंटेज में ये 100 हो गया, 50 ज़्यादा मतलब 150 हो गया। 0 से 0, 5 से काटा 3, 5 से काटा 2, रेशो हो गया 3:2 का। तो अकेले मोहन द्वारा किया गया कार्य बताएं, तो बता देंगे। अब ये हमारे पास एफिशिएंसी आ चुकी है, मोहन 3 है, रमेश 2 है, और दोनों मिलकर काम करेंगे तो मोहन एक दिन में 3 करेगा, बी ये रोहन 2 करेगा, दोनों मिलकर 5 कर देंगे, और 5 दिन में कितना हो जाएगा वो 25। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर देंगे और 5 दिनों में वो 25 काम हो जाएगा। अब 25 तो हो गया, तो आगे कह रहा है कि ये काम आप किससे कराएं, अकेले मोहन से करा दीजिए। तो मोहन कितना है 3, तो 25 काम जब मैं मोहन से कराऊंगा तो आपका आएगा कितना, तो सॉल्व करें 25 काम जब आप मोहन से कराएंगे तो ये 25/3 आना चाहिए, है नहीं ऑप्शन में, कोई नहीं, देखिए एक बार चेक कर लीजिए गलत तो नहीं हमारा। तो मोहन और रमेश मिलकर, अच्छा यहाँ 15 है, 15 गुने में 5 करेंगे, कितना आ जाएगा 75, यानी दोनों मिलकर 5 नहीं है 15 दिन में काम करेंगे, तो 15 गुने 5 75 हो गया। रेशो बिल्कुल ठीक है, 75 कटेगा, यानी ये काम काटना है हमें मोहन से, यानी कि 3 से, तो आना चाहिए 25। डी बिल्कुल सही आंसर है। ओके है, तो कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। और रीडिंग स्किल में ठीक यानी कमी करनी जो है वो दूर करनी है, जो भी कमी हो रही है। ओके है, यानी रीडिंग स्किल आपको भी ठीक करनी है, हमें भी ठीक करनी है, रीडिंग स्किल का ही सारा खेल है। ठीक है, क्वेश्चन जब तक अच्छे से रीड नहीं करेंगे तो गलतियां होती रहेंगी, और गलतियां पेपर में ऐसी नहीं होनी चाहिए आपसे। आगे ए किसी को बी की तुलना में दुगने समय तक तथा सी तुलना में 3 गुने समय तक, तो किसकी तुलना में भाई देखते हैं। ए किसी को बी की तुलना में दुगने समय तक, तो ए जो है किसी को बी की तुलना में दुगने समय तक, यानी ए बी से 2 गुना है ये कह रहा है, तथा सी की तुलना में 3 गुना, यानी ए जो है वो बी से डबल कह रहा है,
और ए की ही बात कर रहा है जो सी से कितना है 3, यानी ए बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना है, ये कहना चाहता है। ठीक है, समझ गए हम। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ये निकला क्या, तो यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है समय, और समय है तो पहले इसे एक लाइन में पिरो लो। देखो इसमें ए जो है वो 2 बार आ रहा है, बैलेंस करो 2 और 3, यानी दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो इसे 3 से गुना कर दो, इसको 2 से गुना कर दो, या पड़ोसी पड़ोसी कर देना। 3 से गुना करेंगे तो दोनों में होगा, ये 6 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। अरे बाबा इस घर में 3 से कर रहे हो तो दोनों से करोगे, जितने भी है सबसे, तो ये वाला घर 3 से हुआ 6, ये 3 से 1 गुना होगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से गुना कर रहे हैं तो पूरा 2 गुने में 3 6, ये 2 से गुना होगा तो 2 आ जाएगा। तो ए हो गया कितना 6, बी हो गया कितना शाबाश 3, और सी हो गया कितना तो 2। ओके है, डन है। चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन। 6 3 2 आ गया, लेकिन ये आया क्या, तो समय आया, हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, और एफिशिएंसी क्यों निकालें हम, क्यों निकालें, क्योंकि वो तो पूछ ही नहीं रहा हमसे, वो तो समय पूछा हुआ है। तो सीधे सीधे ए कितने में करेगा भैया 6, यानी सी इसका करेक्ट हो गया। ओके है, चलिए शाबाश। तो ये क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझे और करें, बिल्कुल होगा और बहुत अच्छे से होगा। ए और बी की कार्यक्षमता का अनुपात 5:6 है। यहाँ पर ए और बी की क्षमता दे दी 5:6। साथ मिलकर कार्य करते हुए दोनों एक काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि अगर दोनों साथ में मिल जाएं तो काम कितने दिन में हो जाएगा 120 दिन में। और इनका रेशो दिया हुआ है 5 और 6 का, वो भी किसका, तो एफिशिएंसी का, यानी कि क्षमता का। ये एफिशिएंसी हो गई, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी 5:6 है, और ए और बी किसी काम को 120 दिन में पूरा कर देंगे। तो ये किसकी वैल्यू है, ए और बी की वैल्यू है। और ए और बी की दक्षता एफिशिएंसी कितनी है, तो 5 और 6 11। तो भैया जिसकी वैल्यू है वही रखोगे आप, दोनों की है तो दोनों रख दोगे, यानी 11 रख दिया आपने। अब ये कह रहा है कि ये जो काम आएगा उसे बी से कराओ, वो भी अकेला। ठीक है, बी से करा देंगे, बी है कितना 6, तो 6 से हम ये करा देंगे। लेकिन उस काम का हमें कराना कितना है, तो सिर्फ और सिर्फ 40% कराना है। और 40% जब हम इसका निकालेंगे तो यहाँ पर वो लिखा जाएगा, यानी कि ये टोटल काम था, ये इतना हिस्सा टोटल काम था, और इसका 40% बी करेगा, यानी 6 से करेगा। तो कितनी देर में करेगा, निकालें जल्दी से। 6 से काट दिया 2, 11 गुने 2 होते हैं 22, 22 गुने में 4 88, यानी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। ओके है, चलिए शाबाश। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे कह रहा है ए और सी की कुल कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 3 गुनी है। यानी कि ए बी और सी अगर तीनों मिल जाए तो काम कितने दिन में हो जाएगा, 6 दिन में हो जाएगा। और आगे कह रहा है कि ए और सी की जितनी भी एफिशिएंसी है वो बी की कार्यक्षमता की 2 गुनी है, 2 नहीं 3 गुनी है। यानी ए और सी की, यहाँ सी लिखे, ए और सी की जो क्षमता है वो बी की कितनी है, 3 गुनी है। मतलब ये 3 है और ये 1 है, पहले वाला पहले को दे दो, बाद वाला बाद को। यानी कि इनका जो रेशियो हो गया वो हो गया 3:1 का। अरे बाबा ए और सी जो काम करेंगे वो 3 गुने की रफ्तार से करेंगे, किसके मुकाबले, बी के मुकाबले। आगे कह रहा है ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता की 4 गुनी है।
यानी ए की जो काम की करने की क्षमता है वो सी के काम करने की क्षमता की 4 गुनी है। यानी कि ये 1 में करेगा तो सी 1 में करेगा तो ए 4 में कर देगा। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा ये हमें निकालना है। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। तो इसे समझने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे पीछे किया था हमने, यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है, ए की, ये किसकी है, सी की। ए और सी अगर मिल जाएं तो बनाएंगे कितना, 5। ठीक है, एफिशिएंसी बनानी है आपको ए बी सी की ढूंढ के किसी भी तरीके से। हमें बी पता है, ए पता है, सी पता है, लेकिन ये जो है अलग रिश्ते में है, ये अलग रिश्ते में है, तो इसे कॉमन यानी कि सेम बनाना है। तो ए 4 है, सी 1 है, दोनों मिल गए तो ए और सी कितने हो जाएंगे, 5। और यहाँ ए और सी कितने हैं, 3। तो मुझे एक बात बताओ, ए और सी कहीं पर भी हो रहेंगे तो सेम ही। अरे बाबा, ए और सी की यहाँ एफिशिएंसी 5 हो रही है, यहाँ 3 हो रही है, क्या दोनों सेम है, नहीं। इसे सेम करो। सेम करने का मतलब 3 को 5, 5 को 3 बनाओ, मतलब जिग जग गुना कर दो। 5 इधर जाएगा गुना होने तो इसके पूरे परिवार से होगा, तो ये 15 और ये हो गया 5। ये वैल्यू आ गई हमारी। और 3 यहाँ आकर गुना होगा तो ये हो गया 15 और पूरे परिवार से होगा तो ये 12 और ये 3 से गुना होकर 3 आ जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया। इसमें मेन बातें उठाओ। आपने पहले सेम करना है और सेम करने के बाद जो आया वही आपका रेशो है, जिसमें ए जो है वो कितना हो गया, 12, बी जो है वो कितना हो गया, 5, और सी जो है वो कितना हो जाएगा, 3। देखो, ए 12, बी 5, सी 3, तीनों का आपने निकाल लिया। अरे बाबा, ये ए का, ये ए बी का, ये ए का और ये सी का। ओके है, 5, 12, 3, या फिर इसको एडजस्ट करके 12, 5, 3 बोल दीजिए आप। ओके है, तो ये 12, 5, 3 जो आपने बनाया ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। और दिन कितने दिए हुए, 6। तो 12, 5, 17 और 3 20 होते हैं। ये लिख दिया हमने 20, ये काम आ गया यहाँ पर। अब ये काम हमें किससे कराना है, ए से। तो ए अकेला इसे कितने समय में करेगा, तो ए अकेला यानी 6 गुने में 20 ए से कराइए। ए कितना है, 12 है, 12 से काटेंगे, 6 से काटा 2, 2 से काटा 10, देखिए 10 है, तो बिल्कुल सही, बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो सबसे पहले तो दोनों में, इधर वाले रेशो में कॉमन क्या है, क्या एक जैसा है, उसे ढूंढे और उसको सेम कर दीजिए। सेम करने के बाद अपने आप आपके पास ए बी सी आ जाना है। ओके है, चलिए शाबाश, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को बी तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है। तो ए किसी काम को बी तथा सी की तुलना में 3 गुना समय में करता है। तो बाबा, ये ज़्यादा समय ले रहा है, मतलब ये कम लेंगे, तो ये 3 समय में कर रहा है और ये 1 में कर रहा है, तो हमने वहीं की वहीं चेंज कर दिया। अरे बाबा, 2 जने मिलके कर रहे हैं तो ज़्यादा ही करेंगे ऑब्वियसली, तो ये हमने इसकी एफिशिएंसी बना दी यहाँ पलट कर, पहले से यहाँ समय ना बनाकर एफिशिएंसी बना दी। आगे कह रहा है बी उसी काम को, ये दूसरा रेशो बन रहा है, ए और सी की तुलना में 4 गुना समय में करता है। तो समय यहाँ पर 4 लिखने से अच्छा है कि इसको पलट कर आप एफिशिएंसी बना दो। ओके है, यदि तीनों एक साथ काम करते हैं, तीनों एक साथ काम करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा, 24 दिन में। तो हमें तीनों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी पहले, तो निकाला जाए। तो यहाँ पर देखो, ए उधर नहीं बन रही बात, बी सी नहीं बन रही बात, तो देखो है कुछ ऐसा जो कॉमन हो। कॉमन मतलब एक जैसा दोनों तरफ बने, तो ऐसा तो नहीं बन रहा। थोड़ा और ध्यान से देखो तो देखोगे ए भी है, बी भी है, सी भी है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, यानी इनका टोटल देखो ये कितना हो रहा है, 4। इनका टोटल देखो ये कितना हो रहा है, 5। अब टोटल तो ए बी सी का ही है। अरे भाई, यहाँ पे टोटल 4 हो रहा है, यहाँ टोटल 5 हो रहा है। टोटल को सेम करो तो ये वाला 4 इधर जाके गुना होगा
पूरे परिवार से, और वो 5 इधर आकर गुना होगा पूरे परिवार से। तो ये बन जाएगा 5 गुना हो रहा है, देखो 5 इससे गुना हुआ तो 15, यहाँ ये 4 इससे गुना हुआ तो 4, और ये 16। हमें पता लग गया A 5 है, हमें पता लग गया B कितना है 4 है, और हमें यहाँ पर टोटल भी पता है 5 चौक 20 है। हमें C को ढूंढना है तो C भी आप ढूंढ सकते हो, A 5 है, B 4 है, कहीं भी वैल्यू डाल दो। अगर मैं यहाँ पर ये B की वैल्यू डाल दूँ, 15 में B की वैल्यू डालूंगा यानी 15 में 4 डालूंगा तो C कितना आ जाएगा 11। और ज़रूरी नहीं यहाँ डाल दो, यहाँ पर A की वैल्यू डाल दो, ये 5 डाल दोगे तो C आ जाएगा कितना 11। तो हमें पता है A जो है वो कितना है 5 है, B जो है वो कितना है तो 4 है, और C जो है वो कितना है 11 है। तो 5 4 9 और 11 कितने हो गए 20, और 20 से हम इसे गुना करेंगे क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी बोली हुई, तीनों की 20 हो गई। करवाना किससे है तो A से। A अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो A की एफिशिएंसी 5 है, यानी 5 से काट दीजिए, 24 गुने 4 96, यानी कि B इसका करेक्ट आंसर हो गया। बस रेशो एडजस्ट करना है आपको और कुछ नहीं है, रेशो एडजस्ट कर देंगे क्वेश्चन आपका हर बार हो जाना है इजी तरीके से। चलिए शाबाश। P की कार्यक्षमता Q से 3 गुनी है, यानी P जो है वो Q से 3 गुना है, और ये एफिशिएंसी यानी क्षमता बोल रहा है। इसीलिए P किसी कार्य को Q की तुलना में 48 दिन पहले समाप्त कर देता है, यानी इस बार वो कम ज़्यादा बोल रहा है। तो मुझे बताओ अगर मैं क्षमता को पलट दूंगा तो क्या आ जाएगा, समय पलट दिया मैंने, ये 1 और ये 3, यानी P किसी को काम को 1 दिन में कर देगा, Q कितने दिन में कर देगा 3 दिन में कर देगा। P 1 दिन में कर देगा, Q 3 दिन में कर देगा, और इसका अंतर सीधे सीधे कितने का है 2 का। और यहाँ कह रहा है कि भैया P किसी काम को Q की तुलना में 48 दिन पहले कर देता है, यानी उसके हिसाब से अंतर आ रहा है 48 का, हमारे हिसाब से समय का अंतर आ रहा है 2 का, काट कर कितना आ गया 24। यानी कि वो कह रहा है कि 48 दिन पहले, हमने देखा भाई गैप कितने का 2 का, ये हमारे हिसाब से 2 दिन पहले है, काट कर कितना आ गया 24, 24 से गुना करो तो ये 24 कब 24, यहाँ कर दो 24 से, 24 दिए 72, यानी हमारे पे दिन आ गए कि P जो है किसी काम को 24 दिन में कर देगा, Q जो है किसी काम को 72 दिन में कर देगा। डन है इतना। तो कह रहा है दोनों मिलकर बता दो, बता देंगे। बताने से पहले हमें पता है कि एफिशिएंसी को जब हम गुना करते हैं टाइम से तो वर्क आ जाता है, तो ये एफिशिएंसी है। टाइम हमारे पास ये रहा, 3 गुने में 24 72, काम 72 है। यहाँ से देखो 1 गुने में 72 72, काम 72 है, यानी कि 3 गुने में 24 करो या 1 गुने में 72 करो, काम तो आ गया 72। और ये हमें दोनों से कराना है, दोनों से कराना है, मतलब एफिशिएंसी हो गई 3 और 1 4, 4 से काटोगे कितना आएगा 18। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। इस पे स्टार भी लगा लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ओके है, चलिए डन। तो जब भी आपके पास समय नहीं होगा तो पहले समय निकालो, ये शुरू में ही बोला था मैंने, हमने पहले समय निकाला, समय से बाकी वही चीज़ है। ओके है, चलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आप इसे घर पे ट्राई करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आंसर को मैच करेंगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको समझ में आया नहीं आया, क्योंकि हमने हर बारीकी को आपको अच्छे से समझाया है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।